अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। यकीन कीजिए मुंह का जायका ही बदल जाएगा। रोल, समोसा, कचौरी छोड़कर आप इस रेसिपी को खाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम बजट में बनके तैयार हो जाती है और इफ्तार की जान है ये रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए 2 उबले हुए आलू मैंने लिए हैं। मोटे सुराख वाले ग्रेटर से आपने आलू को अच्छी तरह से ग्रेट करना है, या फिर आप मैशर की मदद से भी आलू को अच्छे से मैश कर सकते हैं। आलू बॉईल करने के बाद आपने कम्प्लीटली इन्हें पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इनको ग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैं अच्छे से ग्रेट कर गई हूँ। 2 आलू मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आलू देखिए यहाँ पे ग्रेट हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पर डालूंगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, एक मुट्ठी के बराबर ऐड कर दिया है। नमक थोड़ा सा डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, और साथ ही में यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें आधा चम्मच। तो ये तमाम मसाले इसमें चले गए। अब साथ ही में इसे मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल गई हूँ यहाँ पर अजवाइन। ये देखिए अजवाइन मैंने यहाँ पर ली है। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच अजवाइन इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद इन्हें चटपटा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला मैंने ऐड किया है आधा चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ मैं अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। मिनटों में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के घर पर ये रेसिपी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये बैटर बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पर बेसन तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन के लिए कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच, इससे कलर अच्छा आएगा। साथ में सफ़ेद ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर दें। इसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसका हमने एक बैटर तैयार करना है। थोड़ा थिक सा बैटर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बैटर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो मैं विस्कर से अच्छे से फेंटती जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज हम बना रहे हैं आलू के बटाटे। आलू के बटाटे बहुत ही मज़े के बनते हैं और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आज आपको ये रेसिपी बता गई हूँ। यकीन कीजिए जब आप बनाएंगे ना तो मुँह का जायका ही बदल जाएगा। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं खाने में। तो अब यहाँ पर हमने बैटर इस तरह लेना है, जिस तरह से हम टिक्किया बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से पहले इसे गोल कर लें। और इसके बाद टिक्किया तो पतली बनती है ना, इसको हमने थोड़ा मोटा बनाना है, क्योंकि ये बटाटा है। आलू का बटाटा जैसे बनता है ना बाज़ार से जिस शेप में मिलता है, उसी तरह से हम भी इसे घर पे बना के तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है और बहुत ही चटपटे मज़े के ये बटाटे बनते हैं। इसी तरीके से एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बहुत आसानी से मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है और बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक से खाना पसंद करते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो इस तरह आपने थोड़ा सा इसको थिक करना है, इसको एकदम पतली टिकिया नहीं इसकी बनानी है। ये देखिए इस तरह की शेप इसकी आपने देनी है। तो बस इस तरीके से मैंने देखिए सारे बटाटे बना के तैयार कर लिए हैं। 2 आलू से यहाँ पर 6 बटाटे बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करना है हमें। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बेसन का जो बैटर है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि इसी में फिर मैं आलू के जो बचेगा बैटर उससे आलू के पकौड़े तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कितनी अच्छी इस पर कोटिंग आ चुकी है। तो बस हमने मीडियम गरम ऑयल में इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। ऑयल आपका एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है हमें। तो इन्हें थोड़ा सा हम इस तरह से टच करेंगे, अभी पलटेंगे नहीं जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं होने लगेगा। हमने क्या करना है, चम्मच से इस तरह से ऑयल इनके ऊपर डालते जाना है। क्योंकि मैंने कढ़ाई भर के ऑयल नहीं लिया है, तो यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई किया जाता है, पर लेकिन हम इन्हें थोड़े कम ऑयल में शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि ऊपर से भी ऑयल इनके डालते जाना है, ताकि ऊपर से भी जब हम इन्हें पलटें तो इनकी शेप ख़राब ना हो, ऊपर से भी ये थोड़े से फ्राई हो जाए।
तो इस तरह से अब इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। क्योंकि मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि कम बजट में रहते हुए घर की चीज़ों के साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और मैं हमेशा इसी तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती है। तो आज की ये रेसिपी भी इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी क्योंकि वाक़ई में ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने मज़ेदार से आलू के बटाटे बनके ये तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इन्हें केचप के साथ सर्व किया है। दिखने में देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे खस्ता कचौरी होती है, बिल्कुल इस तरह की इनकी लुक आई है और अंदर से इतने मज़े के ये बने हैं कि आप जब इसे खाएँगे तो आप खाते ही चले जाएँगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही यूनिक और आसान मज़ेदार सी आज की मेरी ये रेसिपी है जो कि रमज़ान के लिए बेस्ट है, आइडियल रेसिपी है। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी इस रेसिपी को बेहद पसंद करने वाले हैं। तो मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये दिखने में किस तरह के दिखते हैं। तो देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ये दिखने में और खाने में भी बहुत ही अच्छे बने हैं। अंदर से ये बहुत ज़्यादा चटपटे मज़े के बने हैं। फिलिंग इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, आलू की जो हमने बनाई थी बहुत ही जायकेदार बनती है इस तरह से। तो आप इन्हें हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर केचप के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े के आपको ये लगेंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।